हुसैनाबाद थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए के बैंक गबन मामले का पर्दाफाश करते हुए जेआरजी बैंक दंगवार शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने अपने कार्यकाल के दौरान ग्राहकों के 11 समूह खातों से फर्जी तरीके से ऋण स्वीकृत कर और एसटीडीआर खातों से राशि निकालकर बैंक को करीब 6.03 करोड़ का चूना लगाया था। जांच के दौरान मनोज कुमार सिंह ने अपराध स्वीकार करते हुए 4.66 करोड़ रुपए के राशि बैंक को वापस कर दी है। शेष राशि की वसूली के लिए बैंक प्रबंधन और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने वित्तीय साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर मामले की विस्तार से चर्चा की है। पर्याप्त प्रमाण पत्र मिलने के बाद पुलिस ने 16 अक्टूबर 2025 को बिहार के सासाराम से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सासाराम में दबिश देकर उसे हिरासत में लिया है। मामले में बैंक के उच्च अधिकारियों की भूमिका और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 24/7/24 को ये रजिस्टर हुआ है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का शाखा प्रबंधक के अंकित आवेदन पर एक केस रजिस्टर हुआ है जिसमें नेम्ड अक्यूज था मनोज कुमार सिंह। इनके द्वारा ये कंप्लेंट किया गया है कि बैंक में जब मनोज कुमार सिंह शाखा प्रबंधक थे उस समय इनके द्वारा अराउंड 1.36 करोड़ का पैसा गबन किया हुआ है। तो ये मामला को लेकर अनुसंधान शुरू हुआ है। तो अनुसंधान के तौर पर यह पता चला इनके द्वारा जितना भी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स कस्टमर के द्वारा खोले थे उसमें से पैसा बिना उनका कंसेंट वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स को तोड़ के बिना उनके कंसेंट उनका ही अपना एक सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल के उसमें पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ से बहुत सारा अकाउंट में उस पैसा को ट्रांसफ़र करके फाइनली उनके जो जान पहचान आदमी लोग हैं उनको डिपॉजिट उनका अकाउंट्स में डिपॉजिट करके उनको बेनिफिशियरी बना दिया गया है और वहाँ से पैसा निकासी हुआ है। ऐसा भी हुआ है कि इनका ही जो जिनका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स खोल रखे उनका बिना अनुमति उनका ही नाम पे उनका एक CIF का नंबर यूज़ करके नया बचत खाता खोल के उसमें उनका पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ से पैसा बहुत सारा अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करके वहाँ से ये पैसा निकासी हुआ है। ये खास करके खाली STDR अकाउंट नहीं है, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट नहीं है। इसके अलावा जो SHG का लोन अकाउंट्स है बिना SHG का परमिशन उनका लोन अकाउंट्स खोल के उनके जो जितना भी लोन अकाउंट्स में पैसा आया है उसको भी बिना उनका कंसेंट लेकर बहुत सारा बचत खाता खोल के उसमें पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ से इस पैसा को निकासी किया गया है। तो इस अनुसंधान के तौर पर बैंक का अपना एक इन्वेस्टिगेशन लैटरली भी चल रहा था। उनके द्वारा जब FIR के समय में ये रजिस्टर किए थे उस समय तो 1.36 करोड़ बताए थे, पर आगे उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये बताया गया कि लगभग अराउंड 6.6 करोड़ का मनी का स्कैम हुआ है। उसमें कुछ अमाउंट का पैसा इनके द्वारा रिटर्न भी किया गया है, ये बैंक के द्वारा हमको बताया गया है। तो इसमें जितना भी SIT काम के हैं SIT इसमें फॉर्म हुआ है तो इनके द्वारा बहुत बढ़िया काम हुआ है। ये टीम बधाई के पात्र है क्योंकि लगभग अराउंड 4000 to 5000 पेजेस ऑफ एविडेंस बैंक के सपोर्ट के थ्रू हमको एविडेंस मिला है। इसका जितना भी मनी ट्रेल है वो सारा एविडेंस अभी इनके खिलाफ कोर्ट को जमा हो जाएगा। कितनी मेहनत लगी सर इस केस में? ये केस लगभग 1 साल हो गया है अरेस्टिंग में। इसके बीच में बहुत सारा एविडेंस हमको कलेक्ट करना पड़ रहा है ताकि कोर्ट को हम दे सकें, क्योंकि ये फिनेंशियल स्कैम है। बिना एविडेंस हम एक्चुअली अक्यूज़ को ऊपर जो ये नेम्ड अक्यूज़ हैं तो उनको ऊपर हम कोर्सिव एक्शन कुछ भी करने के लिए प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो एविडेंस कलेक्ट करने में बहुत सारा एफर्ट हुआ था इसमें। जैसा हम बताएं और लगभग 4000 to 5000 पेजेस ऑफ एविडेंस इसके लिए कलेक्ट करना पड़ रहा था। जो सब कुछ मनी ट्रेल, डिजिटल ट्रेल, जितना भी पैसा है ट्रांसफ़र हुआ, जितना भी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ है वो सब हम कलेक्ट करके कोर्ट को सबमिट किए, तभी इनका बेल रिजेक्ट हुआ है। और वारंट भी हमको मिला है। जैसे वारंट मिला है कल जाके इनको अरेस्ट करके लाए हैं ट्रांजिट रिमांड पे और आज इनको जुडिशियल रिमांड हो जाएगा। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर इनकी? गिरफ्तारी हुआ है सासाराम में।